गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम याद करेंगे जानवरों के समूह के नाम के बारे में। देखिए, जानवर या एनिमल्स जो होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे शेर के ग्रुप की बात करें तो उसको प्राइड बोला जाता है, मछली के ग्रुप को स्पूल बोला जाता है। तो इनसे क्या होता है, या तो जीके में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि शेर के ग्रुप को क्या कहते हैं या मछली के ग्रुप को क्या कहते हैं, या फिर रीजनिंग में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉग का संबंध आर्मी से है, उसी प्रकार से फिश के लिए आपको चौथे नंबर का शब्द ढूंढना है। तो अगर आपको पता है कि फ्रॉग के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं तो आप फट से यहाँ पर आंसर निकालेंगे कि फिश के यहाँ पर ग्रुप की बात की जा रही है, जिसको यहाँ पर स्कूल बोला जाता है, और आप जल्दी से वहां पर आंसर लगा देंगे स्कूल। बट आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर ग्रुप की बात की जा रही है कि फ्रॉग का ग्रुप आर्मी होता है, तो आप वहां पर आंसर नहीं लगा पाएंगे। चलिए एक एक करके जो भी इंपोर्टेंट एनिमल्स के ग्रुप हैं उनको हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्लियों के ग्रुप की। देखिए, बिल्लियों का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है क्लाउडर। क्लाउडर आप याद रख सकते हैं। देखिए, बिल्लियां ऐसी होती है क्लाउड के जैसे, इनका सफेद काला, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि बिल्लियों का जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है क्लाउडर। अब हम बात करें बिल्लियों के बच्चों के ग्रुप की, ठीक है, अब ग्रुप ऑफ किटन्स। देखिए, किटन्स की अगर बात करें तो बहुत ही छोटे से होते हैं, बहुत ही छोटा सा साइज होता है। तो जो 1 लीटर का बर्तन होता है ना, इस तरह का बर्तन आपने देखा होगा दूध वाले के पास, इस बर्तन में भी अगर इनको हम रखेंगे ना तो ये उसमें भी फिट बैठ जाएंगे। तो बिल्लियों के बच्चों का जो ग्रुप होता है उसको हम कहेंगे लिटर। अब हम बात करते हैं मछलियों के ग्रुप की। देखिए, मछलियों का जो ग्रुप है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, और इन्होंने पीले 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 रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो पीले रंग से आपको क्या याद आता है? स्कूल, ठीक है। तो ये मछलियों का ग्रुप कहाँ जा रहा है? स्कूल में। और मछलियों के ग्रुप को बोला जाता है स्कूल। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखेंगे तो आप चीजों को ज्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे और आपको उनको रटने की जरूरत कम पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डॉल्फिन के समूह की, अब ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स। तो अगर आप ध्यान से देखें इन डॉल्फिन के ग्रुप को तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डॉल्फिन है ये ऐसा लग रहा है कि कोई सेल्फी ले रहा है, तो उसमें पाउट बना रही है, ये भी यहाँ पर पाउट बना रही है। तो आप देख पा रहे हैं ध्यान से कि डॉल्फिन का जो ग्रुप है वो पाउट बना रहा है। तो पाउट से ही एक मिलता जुलता शब्द है पॉड, तो डॉल्फिन के ग्रुप को हम कह देंगे यहाँ पर पॉड। देखिए, याद रखने के लिए आपको चीजों को रिलेट करना ही पड़ेगा, और इस तरीके से ही मैं आपको रिलेट कर करके इन चीजों को याद करवाऊंगा। अब बात करते हैं हम सील के समूह की। देखिए, सील का समूह भी उसी तरीके से डॉल्फिन के समूह की तरह पाउट बना रहा है, तो सील के समूह को भी हम बोल देंगे पॉड। तो सील और डॉल्फिन का जो समूह है उनको हम बोलते हैं पॉड, क्योंकि ये सेल्फी लेते टाइम बना रहे हैं पाउट। अब हम बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। तो वैसे ही ये जंगल का राजा है, ये अपने प्राइड में रहेगा, अभिमान में रहेगा। तो शेर का जो समूह होता है, शेर का ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइड। अब हम बात करते हैं मधुमक्खियों और तितलियों के समूह की। तो मधुमक्खियों और तितलियों का जो समूह होता है उसको कहा जाता है स्वाम। चींटियों और मेंढक का समूह, अ ग्रुप ऑफ एंड्स एंड फ्रॉग्स। तो एंड्स और फ्रॉग के ग्रुप की बात करें तो इनको कहा जाता है आर्मी। देखिए, चींटियों को आपने देखा होगा कि जहां भी जाते हैं एक आर्मी की तरह जाते हैं, एक साथ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चींटियों और मेंढक के समूह को बोला जाता है आर्मी। अब हम बात करें ऊंट के समूह की, अ ग्रुप ऑफ कैमल्स की। तो आप देख पा रहे हैं कैमल्स का जो ग्रुप होता है वो कुछ इस तरीके से कारवा बनाते हुए जाता है, इसलिए ग्रुप ऑफ कैमल्स को कहा जाता है कारवान या कारवा। अब हम बात करें गेंडों के समूह की। तो गेंडों का अगर कोई ग्रुप है, अगर आप उसके सामने जाएंगे तो आपको क्रेश कर देगा। आपको पता है कि गेंडा बहुत ही भारी भरकम और बहुत ही गुस्से वाला जीव होता है। तो गेंडे के ग्रुप के सामने अगर आप जाएंगे तो आपको क्रेश कर देगा, इसलिए गेंडों के समूह को बोलेंगे आप क्रेश। अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स एंड डॉग्स। तो भेड़ियों और कुत्ते के समूह को कहा जाता है पैक। बबून का समूह, देखिए बबून एक बंदर की ही प्रजाति है, और बबून के समूह को कहा जाता है ट्रुप। अब हम बात करें बंदर के समूह की। देखिए, बबून की हमने बात की थी, उसको कहते हैं ट्रुप। और मंकियों का या बंदर का समूह जो होता है उसको हम बैरल बोल सकते हैं। और बैरल के अलावा जो हमने बबून के समूह के लिए यूज किया था ट्रुप, वो शब्द भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बैरल या ट्रुप दोनों वर्ड यहाँ पर बंदर के समूह के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उल्लुओं का समूह या अ ग्रुप ऑफ आउल्स। तो उल्लुओं के समूह को बोला जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, अब आप जैसे भी इसको रिलेट करना चाहें वैसे रिलेट कर सकते हैं। बात करें कौवे के समूह की, अ ग्रुप ऑफ क्रो की। तो क्रो को आपने देखा होगा, बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज यहाँ पर पक्षी होता है ये। और छोटे मोटे कोई भी जीव मिलते हैं तो उनको ये मर्डर कर देता है, उनको खा जाता है। तो इसलिए कौवे के समूह को बोला जाता है मर्डर। अब हम बात करें तोते के समूह की, अ ग्रुप ऑफ पैरट। तो तोता ही इकलौता ऐसा पक्षी है जो हमारे घर में रहता है, ठीक है, और हमको कंपनी देता है। जो हम बोलते हैं वो बोलता है हमारे साथ साथ, इसलिए तोते के समूह को बोला जाएगा कंपनी। सांप का समूह या अ ग्रुप ऑफ स्नेक को बोले तो आपने एक थेरेपी देखी होगी जो बड़े बड़े लोग करवाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो बड़े बड़े सांप या अजगर जो होते हैं उनको अपनी पीठ पर लेटाते हैं या उनके ऊपर लेट जाते हैं, जिससे क्या है उनको रिलैक्स मिलता है। तो वो सांप को एक बेड की तरह यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर सांप के ग्रुप को बोल सकते हैं आप बेड। इस तरह की जो स्टोरी है उनको आपको माइंड में रखना होगा,
जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मकड़ियों का समूह, अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स। अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स को हम बोलते हैं क्लस्टर। हाइना या लकड़बग्गा का समूह, अ ग्रुप ऑफ हाइनास कहलाता है क्लैन। हाइना का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्लैन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे कॉमन समूह नाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखें हर्ड की। तो हर्ड जो बोला जाता है, जो हिरण, भैंस, हाथी, जिराफ, जेब्रा, इन सब के जो ग्रुप होते हैं उनको बोला जाता है हर्ड। हर्ड मतलब होता है भीड़। आप वैसे भी देखेंगे तो हिरण और जो जंगली भैंस होते हैं, हाथी होते हैं, जिराफ, जेब्रा, ये सब एक भीड़ में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं एक साथ, इसलिए इनको ग्रुप को बोला जाता है हर्ड। फ्लॉक की बात करें तो फ्लॉक बोला जाता है पक्षियों के समूह को। पक्षियों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं, या फिर भेड़ और जो बकरियां होती है इनके भी समूह को फ्लॉक बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट होगा, इसलिए आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि भेड़ और बकरियों के समूह को हर्ड ना बोलकर बोला जाता है इनको फ्लॉक। अब बात करें कॉलोनीज की, तो पेंगुइन, खरगोश और चमगादड़, इन तीनों जीवों का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है कॉलोनीज। तो ये था हमारा एनिमल के ग्रुप से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको जानकारी कैसी लगी है। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।